करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जितनी भूख। एक्चुअली इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। किसी की भूख बहुत ज्यादा होती है, उसको जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करना होता है, तो वो 5-7 घंटे पढ़ते हैं, अपने भूख के हिसाब से पढ़ते हैं। किसी की भूख थोड़ी कम होती है तो 2-3 घंटे पढ़ते हैं। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे मार्क्स तो एग्जाम में बहुत कम आते हैं और लोग मुझे नालायक समझते हैं, तो आप भी तो बिल्कुल ऐसा ही समझते होंगे। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे मार्क्स हमेशा ही कम आते हैं और लोग मुझे नालायक समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे भी ऐसा विश्वास होने लगा है कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, तो आप भी तो बिल्कुल ऐसा ही सोचते होंगे मेरे बारे में। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं शायद मैं आपके बारे में वैसा नहीं सोचता। आपके कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, इसलिए नहीं क्योंकि आप नालायक हैं। तो मेरे नजर में आप कम मेहनती हैं, ना कि नालायक, है ना। तो एक टॉपर के बीच और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे जो बुनियादी फर्क होता है वो मेहनत का होता है। लेकिन मेहनत किस दिशा में करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता। और इस वीडियो में हम 4 स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके हम भी मीडियोकर स्टूडेंट से टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करे, आपको लगे कि नहीं मैंने ठीक ठाक बताया है, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज जैसे पढ़ रहे हैं वैसे तो पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहली चीज जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जितनी भूख। एक्चुअली इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। किसी की भूख बहुत ज्यादा होती है, उसको जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ करना होता है, तो वो 5-7 घंटे पढ़ते हैं, अपने भूख के हिसाब से पढ़ते हैं। किसी की भूख थोड़ी कम होती है तो 2-3 घंटे पढ़ते हैं। किसी की भूख बिल्कुल भी नहीं होती तो इंस्टीट्यूट आते हैं, कॉपी खोलते हैं, पढ़ते हैं, घर जाते हैं, कॉपी खोल के नहीं देखते, फिर इंस्टीट्यूट आके ही कॉपी खोलती है उनकी। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हाँ, कैसे पढ़ना चाहिए ये इस पे थोड़ी बातचीत की जा सकती है। आपको ना हर दिन गोल सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज का आपने गोल सेट किया है कि मुझे 2 चैप्टर खत्म करने हैं और इन दोनों चैप्टर से मुझे 30-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब इसको करने में जितना टाइम लग जाए उतना टाइम आप जरूर लगाइए, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना बहुत जरूरी है और लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और आप हर दिन का गोल डिसाइड करें, हर सप्ताह का करें, महीना और पूरे साल का करें और जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कवर करने की कोशिश करें और अपने समय का खास ख्याल रखें। टॉपर्स जो है अपने समय का खास ख्याल रखते हैं, वो इजिली अवेलेबल नहीं होते। अमूमन ज्यादातर लोग कैसे होते हैं कि दोस्त ने फोन किया, वो पढ़ रहे हैं, दोस्त ने फोन किया कि चलो घूमने चलते हैं और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घूमने निकल जाते हैं। लेकिन टॉपर्स की प्रायोरिटी थोड़ी अलग होती है। उनको पता होता है कि नहीं यही मेरा गोल्डन टाइम है और इसी में मुझे जो करना है सो करना है, तो वो ना बोलना सीखते हैं और जो जरूरी होता है वो करते हैं। और अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। दूसरी चीज मल्टीपल रिवीजन। देखिए रिवीजन जो है ना वो की है सक्सेस का। एक क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं और एक टीचर आते हैं और 60 बच्चों को सेम सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा टॉप करता है और बाकी बच्चे टॉप नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। जो टॉपर टाइप के जो लोग होते हैं ना वो बहुत मल्टीपल रिवीजन्स पे ध्यान देते हैं। जैसे किसी चीज को पढ़ा और उसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो उनके दिमाग में जाके बैठ जाए। और जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं वो 1-2 बार पढ़ के चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो टॉपर टाइप के लोग होते हैं ना वो कोई भी सवाल क्लास में दिया जाता है तो फट से उसका आंसर बताते हैं। इसका पता है इसका कारण क्या है? बस रिवीजन, मल्टीपल टाइप्स रिवीजन करने की वजह से उनको चीजें याद रहती है, उनको फॉर्मूला याद रहता है। और जो मीडियोकर टाइप के स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन आते हुए भी वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनको एन वक्त पे फॉर्मूला याद नहीं आता, क्योंकि वो उसका रिवाइज नहीं किए होते हैं। देखिए हर वो पढ़ाई जिसका रिवीजन नहीं किया गया है वो बेकार है और उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और रिवीजन नहीं करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। रिवीजन के बाद आता है कि आपने कितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं। देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, थ्योरी रट लिया है और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको ना हमेशा एग्जाम से डर बना रहेगा। और अगर डर गए आप एग्जाम हॉल में जाते टाइम या फिर जाने के बाद तो गेम आप हार जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक चैप्टर से जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है? ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है ये कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस नया नजर नहीं आता। लेकिन वो लोग जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं उनको हर क्वेश्चन ही नया नजर आता है क्योंकि उन्होंने सवाल प्रैक्टिस नहीं किया है। तीसरी चीज है बैकलॉग्स। देखिए जो टॉपर टाइप के जो लोग होते हैं ना
वो बैकलॉग्स नहीं लगने देते। बैकलॉग्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज आपके क्लास में कुछ पढ़ाई हुई है और उसको आपने घर पे जाके पढ़ लिया, तो आपने आज का काम आज ही खत्म कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के काम को आज खत्म नहीं करते, वो कल पे टालते हैं, फिर वो कल पे टलता है और कल कभी नहीं आता, और धीरे धीरे बूंद बूंद घड़ा भरते जाता है और एक बड़ा सा समुद्र बन जाता है। और एग्जाम के टाइम पे एक बहुत बड़ा सिलेबस आपके आंख के सामने होता है कि भैया इसको खत्म करना है, और उस चक्कर में आप नर्वस होकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। इसलिए आज के काम को आज खत्म कीजिए। मेरे जितने भी दोस्त रहे जो टॉपर टाइप के लोग हैं, वो बैकलॉग्स नहीं लगे इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि आज का काम आज ही खत्म कर ले। और देखिए चौथी चीज ये है ना कि टॉपर्स कभी भी पढ़ाई को बर्डन के रूप में नहीं देखते। तो ज्यादातर अमूमन लोग क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ाई का उसको रट लेंगे। रटने से क्या हो जाएगा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जनरली समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एंड व्हाई, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अगर आप कोई भी चीज का क्यों और कैसे जानेंगे तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स, रटने पे, ट्रिक्स पे, इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो इस बीच कॉन्सेप्ट छूट जाएगा और आगे जाके आप कंफ्यूज करेंगे। तो अगर आप ये 4 चीजें फॉलो करें और इन 4 चीजों को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो आप भी मीडियोकर से टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। बस दिक्कत क्या है कि आप समय की नजाकत को नहीं समझ पाते। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं कि सब में बहुत ज्यादा कैलिबर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन वो अपने समय की नजाकत को नहीं समझते और समय को वेस्ट करते हैं। समय को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप समय को वेस्ट करेंगे, समय आपको वेस्ट कर देगा, समय आपको बर्बाद कर देगा। समय के साथ आपकी छवि धूमिल पड़ जाएगी। इसका खास ख्याल रखिएगा। हो गया।